हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम नदी और मेरा नाम है वजाहत। तो यार पाकिस्तानी भी बोल उठे, सलाम है हिंदुस्तान को। अच्छा, पाकिस्तानी बोल उठे। हाँ। यार ये तो बहुत जबरदस्त बात है हो यार, वजह। मतलब बहुत बड़ी भी साथ बात है, लेकिन अब ये पाकिस्तानी बोल उठे, हाँ, ये अब बात देखते हैं शो कि करने वाली वही है। नहीं, अब देखते हैं कि सीन क्या हुआ है। तो काउंट ऑन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। आप डॉक्टर अब्दुल कदीर को जानते हैं? जी, उनको कौन नहीं जानता। पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि नेशनल हीरो है हमारे। लेकिन उनके बारे में ना हमें अवेयरनेस बहुत कम दी जाती है। अब हम बात करते हैं इंडिया के डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में। वो भी इसी तरह इंडिया के हीरो हैं जैसे हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर थे, ठीक है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनके, ठीक है, जिस तरह हमारे ये नेशनल हीरो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। आपको पता है पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ क्या हुआ? हमारा जो कौमी हीरो है, ठीक है, जिसने हमारे लिए ये न्यूक्लियर बॉम्ब एक इजाद किया, उसको एक अच्छी जगह और एक अच्छा मर्तबा मिलना चाहिए था इस मुल्क में, जो कि ये मुल्क उसे नहीं दे सका। इन दी एंड वो इस मुल्क में ज़लील व रुसवा होके, ख्वार होके, एंड उसका डेथ हुई। अच्छा, मैं आपको उनका एक शेर सुना के अपनी बात की वजाहत करूंगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी ज़िंदगी में शेर कहा था कि जब ये गुजर तो खैर गई है तेरी शर्म हयात आती है। कदीर, सितम ज़रीफ मगर कूफियों के दरमियान गुजरी। क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर अपनी ज़िंदगी में जो है सुप्रीम कोर्ट में गए और जाके कहा कि यार मैं एक कैदी हूँ, मुझे आज़ादाना घूमने की जो है वो इजाज़त दी जाए। वो हमारे नेशनल हीरो हैं, ठीक है, और उनके साथ ये सलूक हुआ है। इसके बरक्स अगर हम बात करें डॉक्टर अब्दुल कलाम की, इंडिया के वो नेशनल हीरो हैं, फर्स्ट इंस्पिरेशन है इंडिया की, ठीक है। इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं वो, और जब तक उनकी डेथ नहीं हुई उनके लिए ये था कि वो प्रेसिडेंट ही रहेंगे। इतना ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा अवार्ड जो हैं वो इंडिया ने उनको दिए। इतनी इज्जत इंडिया ने जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम को दी। आप अंदाजा लगा। उसके बरक्स अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो क्या ये सिफात पाकिस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए थी? 10 अक्टूबर गुजरी है, उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी थी, तो किसी के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं, ना गवर्नमेंट ने कोई सेशन की है। तो आपने जिस तरह बात की अभी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कैदियों से बदतर जिंदगी उन्होंने गुजारी। आपसे सवाल पूछे अपने गिरबानों में झांक के। तो सर आप देखें, एक गैर मुस्लिम मुल्क जो है, ठीक है, रिलीजन का इतना बड़ा डिफरेंस, लेकिन उनकी जो कौम का मोहसिन है उन्होंने उसको इतनी ज़बरदस्त इज्जत दी है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया उसको, ठीक है, उसके बाद इतने ज़्यादा अवार्ड्स उसको दिए, ठीक है। और इसके बाद पाकिस्तान में देखा जाए तो हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनसे पूछा गया था कि आपको ज़िंदगी में किस चीज़ का अफसोस रहेगा, तो उन्होंने कहा था मुझे इस कौम के लिए काम करने का अफसोस रहेगा। तो आप क्या देखते हैं जो इंडिया ने डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ किया, ये देखते हुए आपके दिल में इंडिया की इज्जत में कोई फ़र्क आया? ये उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, ठीक है, जो कि पाकिस्तान को भी करना। और आप देखें हमारा इंसाफ का निज़ाम यहाँ पे कैसा है कि हमारा नेशनल हीरो जो हमारी इंटेग्रिटी को, हमारी सोवरेनिटी को बचाने के लिए दुनिया के ख़तरे मोल लेके, अपनी जान का ख़तरा मोल लेके हमें एक एटमी ताकत बनाता है, अपनी जॉब छोड़ के बाइट से आता है और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के लिए दिन रात काम करता है और एटॉमिक पावर पाकिस्तान को बना देता है। उस बंदे के साथ क्या होता है? उसे कैदियों के साथ सलूक किया जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसके बरक्स हम इंडिया की बात करें तो यार इतनी इज्जत से उन्होंने नवाजा है डॉक्टर अब्दुल कलाम को। सर इस पे सैल्यूट बनता है या नहीं? और इंडिया का जो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड था ना, वो उनकी तदफीन के साथ जिस तरह वो जलाते हैं और दफनाते हैं, जो भी करते हैं, उसके साथ साथ वो उन्हें दिया गया। और प्रेसिडेंट उनका जो था उस वक्त का नरेंद्र मोदी, वो उनकी उन रसूमात जो होती है मरने वाली, उनमें आया था। और हमारे यहाँ पे क्या हुआ किसी को पता ही नहीं, किसी पॉलिटिशियन को नहीं पता, चुप करके जनाजा पढ़ाया और जाके दफना दिया। सर क्या ये शर्म की बात नहीं है पाकिस्तान के लिए? एक ही तोपों इस्लामी दी गई चाहिए थे। नो डाउट के कोई रीजंस रही होंगी पाकिस्तान की भी कि उसने इस तरीके से उन्हें अंडरग्राउंड रखा और उनको बिल्कुल सामने शो नहीं करवाया। यार वो बंदा खुद जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहा है कि मुझे जो है आज़ादाना ज़िंदगी दी जाए। मानता हूँ कि उनको चाहिए था और उनका हक था, क्योंकि कुछ रीजंस ऐसी भी थी पाकिस्तान की, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है इतनी सेफ कंट्री नहीं है, यहाँ पे हर दूसरा बंदा पैसे के लिए बिक जाता है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वाज नॉट दैट वन, लेकिन उनके साथ जो भी हुआ गलत हुआ। कर नहीं खाया। बेसिक मैंने आपको शुरू में बात की, बेसिक इंसानी राइट्स भी उनसे छीन लिए गए थे। और उनका कसूर क्या था कि उन्होंने इस कौम को एटमी ताकत बना दिया था। उनसे सुहेल वड़ाई साहब ने क्वेश्चन किया था कि आपको जिंदगी में किस चीज़ का अफसोस रहेगा, तो उन्होंने क्या कहा था आपको पता है? जी, उन्होंने यही कहा था कि मैंने इस कौम के लिए कूफियों जैसे लोगों की खिदमत की और इन्हें एटमी ताकत दी।
मैं क्या कह सकता हूँ इंडिया के लिए, वैसे पाकिस्तानी मैं अल्लाह माफ़ी ओपनली करे, इंडिया को तो नहीं कह सकता कि इंडिया अच्छा है या वैसे, लेकिन जो एक्ट उन्होंने किया रिलीजन को अपनी कास्ट को साइड पर रख के जो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम को अप्रिशिएट किया, दैट इज समथिंग दैट नीड्स अपलॉड। क्या बात क्या बात क्या बात। कौन है? वाह, हमारे जो उन्होंने वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। जी बिल्कुल, और जो है मोहसिन पाकिस्तान है, हमारे नेशनल हीरो हैं। आपको पता है पाकिस्तान में उनके साथ हुआ क्या? सर उनको मतलब सही पाकिस्तान ने पे बैक नहीं किया, वैसे हमारी जो ट्रेजेडी है सब कॉन्टिनेंट और एशिया की स्पेशली लोगों की। सर नहीं, मैं आपको एशिया की बात ना करें, मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम, आपको पता है वो कौन है? जी उनके प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी वही हैं, उनकी फर्स्ट इंस्पिरेशन भी वही है। ठीक है, बंदे- आपको बंदे पता है को उन्होंने पता प्रेसिडेंट बड़ा बनाया लगा जब पैर तक कि वो थोड़ा बहुत एक्सपायर हर नहीं चीज़ होते। इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, ठीक है, उसके बाद उनको कितने मेडल्स दिए, ठीक है, कितने अवार्ड। और आप यहाँ पे देखें कि डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ क्या हुआ है। लेकिन हमारा देख लें हमारे पाकिस्तान में नेशनल हीरोज़ के साथ क्या हुआ, कायदे आज़म है, उसके बाद लियाकत अली खान देख लें। डॉक्टर अब्दुल कदीर अपनी ज़िंदगी में जो है सुप्रीम कोर्ट में गए और वहाँ जाके मुकदमा किया है कि यार मैं एक कैदी वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मुझे आज़ादाना जीने का हक दिया जाए। ठीक है, उसके बाद जो है उनसे पूछा गया कि पेट्रोल आपकी गाड़ी में ज़िंदगी खत्म में हो किस चीज़ गया का अफसोस रहेगा, तो पता है उन्होंने क्या 5 घंटे आंसर बाद दिया? मौजा जा। नहीं मुझे इतना नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैंने इस कौम के लिए काम किया, मुझे इस चीज़ का दुख रहेगा। आगे स्वाद। बिल्कुल वो नेशनल हीरो हैं। एटमी पावर इस वक्त पाकिस्तान जिनकी वजह से ताकत में है वो सिर्फ उन्हीं की वजह से है। अच्छा, आपको पता है उनके साथ पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में तो फिर पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। उसके साथ वैसे जिस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के साथ हुआ है इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा कब बिल्कुल ऐसे ही जीता कहा है, बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल कैदी बन चोरी के रह और गए। डॉक्टर एक कब करा न्यूक्लियर देखिए। साइंटिस्ट जो सर बुलंद हो के उस कंट्री के लिए जिसके लिए उसने न्यूक्लियर प्लांट बनाया उसका प्रेसिडेंट रहा है, आपके हिसाब से कितना फर्क होगा दोनों के उस इज्जत में? सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, हमें तो हमने इनको बड़ा इतना पे बैक बिल्कुल भी नहीं किया, मतलब उनको इस चीज़ का अफसोस है। सर इंडिया के जो डॉक्टर अब्दुल कलाम है वो मुस्लिम है, इंडिया एक हिंदू गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट भी उसको दी और इतना सम्मान भी दिया, इतनी इज्जत भी दी। ठीक है, तो आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा किया डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ, बल्कि उससे ज़्यादा हमें हमारे कौमी हीरो के साथ करना चाहिए था। और इस चीज़ का जो है ना वो हमारे इदारों को और हमारे जो सियासतदान हैं इनको देखना चाहिए था कि उनके साथ इस उससे भी बढ़ के करना चाहिए था। जो मैंने आपको इंडिया के हवाले से बताया जो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ किया, ठीक है, ये सुनकर आपके लिए इंडिया की इज्जत में कोई फ़र्क आया? मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा, उन्होंने एक अच्छा किया है कि अपने नेशनल हीरो को उन्होंने इतना ज़्यादा एक अच्छा मतलब उन्होंने इतना उसको प्रोग्रेस किया कि अपना वो प्रेसिडेंट बना दिया। और हमने क्या किया, हमें उससे सबक हासिल करना चाहिए। इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और पराए भी। तो यार इसी के साथ तो यार इसमें कोई शक नहीं भाई, सलाम बनता है इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने काम ही ऐसा किया है भाई। एक मुस्लिम के साथ ऐसा उन्होंने बर्ताव किया है कि भाई हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया सामने, हमने भाई उसको कब्र में पहुंचा दिया बेचारे को। वो बाहर की जिंदगियां छोड़ के आया था, उसने हमें एटम बम बना के दिया, जिसके दम पे आज हम इंडिया को उछल उछल के बोलते हैं। पता नहीं अब क्या है तो क्या नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंडिया को, हमारे पास एटम बम है। जिसने एटम बम हमें बना के दिया उस गरीब के बच्चे को हमने क्या किया, चलो माना कोई सिक्योरिटी रीजन थी, लेकिन इतना भी काम नहीं करना और चाहिए। यार स्कूल में इंडिया में नहीं बना के दिया मुसलमान, हाँ सदर अब्दुल कलाम सलाम ने नहीं बना के दिया, उधर क्या उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। उनको तो यार सदर तक भाई आप रह सकते हैं पूरी जिंदगी मरते दम तक, आखिर में देखें फिर उनकी तदफीन कैसी हुई, मोदी जी पहुंचे, गुलदस्ते, 21 तोपों की सलामी। यार ऐसी होती है ना हीरो की कदर, अपने हीरो की कदर तो डॉक्टर अब्दुल कदीर का मुकाबला करके देखें। आज हम भी भाई इंडिया को सलाम ठोकेंगे कि भाई जो उन्होंने किया अपने हीरोज के साथ जबरदस्त किया यार। उन्होंने ये नहीं देखा क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या क्रिश्चियन, उन्होंने देखा तो भाई एक इंसान और उसका जलवा देखा भाई। और हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ मुसलमान को ही देखो क्या वजाद। ये तो बहुत बड़े काम है ना, एक आम इंडिया का खिलाड़ी, आम खिलाड़ी अगर इंडिया का बाहर किधर हार भी जाता है ना थोड़ा सा, मोदी जी उसको भी टेलीफोन करके उसका हौसला बुलंद करने की दाद देते हैं कि हौसला ना हारो, अगली दफा जीतोगे। बिल्कुल यही बात। और यहाँ पे हमारे यहाँ देख लो फिर भाई हर पाकिस्तानी ये कह रहा है कि भाई इंडिया में जो ये बहुत कमाल पाकिस्तानी तो सारे बोलते हैं कि इंडिया ने अपनी हीरो की कदर की है, पाकिस्तान हीरो की कदर नहीं की है। उसकी जनाज में कोई मंत्री नहीं गया है तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं, बस ऐसे ही जनाजा करके तदफीन करके दफना दिया। कोई यार कोई रेस्पेक्ट होती है, कोई सदर जाता है, कोई तो एटम बम बना के दिया जिसके दम पे आज हम उछलते हैं। ये हमारे एक बंदे ने उसे पूछा था ना, उसे ये सोहेल बड़ाई ने कि भाई
बात करो तो आप बोल दें। सोहेल वड़ाइज ने पूछा था कि आपको पाकिस्तान को पछतावा है तो आपको किस बात को कहता है? मैंने इस कौम का एटम बम बना के दिया, सबसे ज्यादा पछतावा इस बात में। लाओ अंदाजा, एक डॉक्टर अब्दुल कदीर ये कर रहा है पाकिस्तानी कौम के लिए। हाँ, अंदाजा लगाओ। तो यार फिर ऐसे शर्म की क्या बात हो सकती है? तो आपने बताया आपकी थॉट इधर वीडियो खत्म करते हैं। हमने बहुत ज्यादा खैर